यही भजन चल रहा है। होई न विषय विराग। एक मछुआरा मछली पकड़ता था। ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा जब होता है उसी समय वो घर से निकलता है। उस दिन भी निकला, अंधेरा था। कंधे पे जाल डाली, गीत गुनगुनाता हुआ जाने लगा। रास्ते में किसी वस्तु से उसका पैर टकराया, खनखन की आवाज हुई। उसने हाथ बढ़ाया, उठा ली, एक थैली थी। जाल डाला, सोचने लगा आज ज्यादा मछलियां आएंगी, बेचूंगा, पैसा आएगा, धीरे धीरे मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। रोज मछली पकड़ पकड़ के तो एक बढ़िया मकान बनवाऊंगा, नौकर चाकर रखूंगा। ऐसा ही सोच रहा था जैसे आम आदमी सोचते हैं। और जब इंतजार करते हैं, या तो जमीन खोदते हैं अंगूठे से, या नाखून चबाते हैं, या कपड़े का बटन ही चबा देते हैं, या बस में बैठे हैं तो बस का सीट फाड़ देते हैं। उनको खुद पता नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। उतने देर में सीट में कोई अगर छेद मिल गया तो उसमें से कुछ स्पंज तो निकाल ही देंगे उतने देर में। तो वो मछुआरा भी झोली में हाथ डाला, उसने लगा कोई पत्थर है, उसने फेंकना शुरू किया। एक एक करके सारे पत्थर फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए। आखिरी में एक आखिरी पत्थर बचा था, उसने फेंका। सूर्योदय हो चुका था, सूर्य की किरणें आकाश पे छा गई थी। पत्थर चमक उठा। ये पत्थर की चमक देखकर रोने लगा कि मैंने जिसे पत्थर समझा था ये तो हीरे थे। कीमती हीरे की थैली हाथ लगी थी, मैंने पूरी थैली खाली कर दी और आखिरी भी हाथ से अब छूट चुका है। हम सब इस मछुआरे की तरह हैं। मरने वाले लोग रोते हैं। किसी को मरते हुए देखा है आपने? मरते समय वो बोल न पाए, चिल्ला ना पाए, अलग बात है, उनके आंखों से आंसू निकलता है। और इन रोने वालों में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिनके जीवन में सूर्योदय हो गया, कोई ज्ञान की किरण उतर गई, कोई सद्गुरु मिल गए, तो वो रोते हैं कि प्रभु पहले ये ज्ञान क्यों नहीं दिया। अगर ये पहले पता चल जाता कि जीवन इतना कीमती है तो पहले ही हम इस रास्ते पे चल देते। हमने पूरा गंवा दिया, अब होश आया है। और दूसरे तरह के लोग इसलिए रोते हैं कि प्रभु अभी बेटे का विवाह हुआ था, पोते का देखना बाकी था, कुछ ब्याज पे पैसा लगाया था वो बताना भूल गए, वो बताना बाकी था, कुछ लोगों को सताया था, कुछ और बच गए थे, उनको भी मारना बाकी था। दिन भर की दिनचर्या देखें, सुर दुर्लभ मानव तन है। देवता भी तरसते जिस मनुज देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत् पशुवीनानाम। भूख लगे तो भोजन करना, नींद लगे तो सो जाना, परिवार बढ़ाना, इतना तो पशु भी कर लेते हैं। फिर बड़े भाग्यमानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। ऐसा सुर दुर्लभ मानव जीवन पाके हम क्या कर रहे हैं? जानवरों से अधिक और कुछ नहीं करते। जानवर अपने खाने के लिए शिकार करता है, तो आप कहेंगे हम लोग तो शिकार नहीं करते। भाई, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस शिकार ही तो है। पेट भरने के लिए जो भी ताना बाना बुना जाए सब शिकार है। जानवर तो हमसे अच्छे हैं कि एक बार पेट भर जाए तो शिकार को हाथ नहीं लगाते, लेकिन आदमी मान के चलता है अनिश्चितता की जिंदगी कि हमारे नाती पोते अपाहिज पैदा होने वाले हैं, 7 पीढ़ी तक का इंतजाम करता है। उसके लिए गला काटना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, चोरी करना पड़े। ईमानदारी से तो आदमी का पेट भर ही जाता है, लेकिन
पेट से आदमी परेशान नहीं कि पेट नहीं भर रहा, पेटी से परेशान है कि पेटी नहीं भर रही। नारद मुनि एक बार कुबेर के पास गए, मिल के आए तो एक ये रेड लाइट के पास एक भिखारी भिक्षा मांगता था। सामने रेड लाइट है ना, वो नारद मुनि से मिला, बोला बाबा पता चला है आप कुबेर से मिल के आए, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दीजिए कि रोज रोज के भीख मांगने से झमेला खत्म हो जाए। उन्होंने लिख दिया, कुबेर जी ये बड़ा ईमानदार भिखारी है, रांची का है, इसको थोड़ा दे दीजिए भिक्षा। तो गए कुबेर के पास, कुबेर ने देना शुरू किया। पूरा देव लोक का खजाना खाली हो गया, लेकिन उसकी झोली नहीं भरी। कुबेर जी ने नारद जी से बात की, तो गड़बड़ है, पूरा खजाना खाली हो गया लेकिन इसकी झोली अभी तक नहीं भरी। बोल रहा अभी भरा ही नहीं। नारद मुनि आए, झोली का जांच किया, उसमें एक आदमी की खोपड़ी थी। नारद मुनि ने कहा दुनिया की कोई भी झोली भर जाएगी, आदमी की खोपड़ी भरना बहुत मुश्किल है। एक इच्छा पूरी हो तो दूसरा इंतजार करने लगती है। एक आदमी था, उसका इकलौता पुत्र था, यूं मान लीजिए कोई राजा था, उसका इकलौता वारिस राजकुमार। उसने बहुत धन इकट्ठा किया, महल बहुत सुंदर था। एक दिन महल में आग लग गई, लोग आए, आग बुझाने की कोशिश करते रहे, आग नहीं बुझी, तो कीमती सामान निकालना शुरू किया, सामान तो निकल गया। राजा ने बड़ी ठंडी सांस ली कि चलो महल फिर मरम्मत करा लूंगा, सामान तो निकल गया। तभी ख्याल आया कि बेटा कहाँ है। याद आया कि बेटा तो अंदर कमरे के पलंग पे सो रहा था। सामानों को निकालने के चक्कर में बेटे का ख्याल ही नहीं आया और बेटा जल के भस्म हो गया। हमारी जिंदगी भी इसी तरह से है कि शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, सजावट, खिलाना पिलाना सुलाना, ठंडी गर्मी का ख्याल करते हैं। साधन सामग्री, भवन, मकान, दुकान, गाड़ियां, ये सब शरीर के लिए है। तो एक बार अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि ये शरीर किसके लिए? ये महल किसके लिए था? उस राजकुमार के लिए जो अंदर जलता रहा और कोई निकालने नहीं गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा की अग्नि जल रही है और महल में राजकुमार जल रहा है। हम बाकी सब बचा लेते हैं उसको छोड़ के। कहते जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। लोग कहते कि उम्र बा, अब वही तो जवान बनी खेले कूदे के उम्र बा, बुढ़ारी में भजन होला। किसी ने कहा, एक गीत था कि वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, नादा है वो क्या जाने कब कली खिले बाहर की। भगवान पे मुरझाए फूल नहीं चढ़ते और न ही कली चढ़ती है, खिला हुआ फूल ही चढ़ाया जाता है। पुरुषार्थ के लिए, परिश्रम के लिए, तपस्या के लिए, व्यापार के लिए जवानी ही जरूरी है। जवानी में ही तपस्या भी कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है नयम आत्मा बलहीने न लभ्या। बलहीन लोगों को आत्मलाभ कभी नहीं होता। तो बुढ़ापे में क्या भजन करेंगे? हमने पूछा किसी से, बूढ़ी माता जी भजन कर जप कर रही थी, हमने कहा अब तो खूब भजन हो रहा होगा, फ्री हैं आप? बोले कहाँ होता है, घुटने में दर्द रहता है, सिर दर्द है, पेट में गड़बड़ी है, खाना पचता नहीं है, बैठे बैठे जपती हूँ, नींद आ जाता है, माला गिर जाता है। जबले हरियर बचोला भजन कैला, का पता रंगधानी रही ना रही। जबले हरियर का पता रंगधानी रही
धोइला चल राम भजन कइला। दुनिया में एक गो सुख सारवा, दुनिया में एक गो सुख सारवा, जहाँ भक्ति वही मौका बचली चल गंगा तीरे, अभी मौका बचली चल गंगा तीरे, पछता जाने पानी रही ना रही, पछता जाने पानी रही ना रही, जबले हरियर बछोरा भजन कइला। बिना भक्ति के कहियो ना शक्ति मिली, बिना भक्ति के कहियो ना शक्ति मिली, फूल पत्थर पर बोलना कैसे खिली, फूल पत्थर पर बोलना कैसे खिली, त्याग द वासना साधक बना, वासना साधक बना। भजन प्यार से राम जी के कइला, भजन प्यार से, भजन प्यार से होला, पूजन प्यार ही पता जिंदगानी रही ना रही, पता जिंदगानी रही ना रही, पता जबले हरियर बचोला भजन कइला, का पता जिंदगानी रही ना रही। मनु शत्रुपा ने बच्चों को राज सौंप कर वानप्रस्थ लेने का निर्णय किया। लोगों ने बहुत समझाया कि वन में जाने की क्या आवश्यकता है, पूजा पाठ तो घर में भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने परंपरा बनाई और वानप्रस्थ में गए। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जिमे धरे शरीरा। मार्ग में जाते हुए मनु और शत्रुपा जी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे ज्ञान और भक्ति ने शरीर धारण कर लिया हो।
बुढ़ापे में पति पत्नी को ज्ञान भक्ति की उपमा दी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जवानी में ज्ञान भक्ति दें थोड़ी देर के लिए समझ में आता है, लेकिन आज तो जवानी में ज्ञान भक्ति क्या बोलेंगे, शादी होते ही 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है। बुढ़ापे तक तो वो प्रेम रहना बड़ा मुश्किल है, किसी तरह टिके रहते हैं। और वो भी देहात है तो टिके रहेंगे, अधिक पढ़ लिख गए तो वो टिकते भी नहीं, वो अपना अपना रास्ता देखते हैं। ज्ञान और भक्ति की उपमा दी, और लड़ते क्यों है ये सबको पता है। अकारण लड़का सोचता है कि अगर पहले दिन से दब गए तो जिंदगी भर दबेंगे, यही ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए अपना वर्चस्व बनाए रखना है। और लड़की सोचती अगर हम दब गए तो मुश्किल है, तो दबना नहीं किसी को। और बात इतनी बिगड़ जाती है कि एकदम आखिरी तक पहुंच जाता है, हाथापाई तक। बाद में दोनों बैठ के रोते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि इतना हो जाएगा। कोई नहीं चाहता कि इतना हो जाए, लेकिन वो होता है। ये घर घर की कहानी है। एक बार बहुत दिन पहले रांची हम आए थे, डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन के अधिकारी से मिलने जाना था। किसी भक्त का काम था। सुबह 7 बजे ही हम उनके घर चले गए। पत्नी ने कहा साहब तो ऑफिस गए। हमने कहा 7 बजे कौन सा ऑफिस खुलता है? तो जो लेके गए थे उन्होंने कहा हमें पता है वो कहाँ गए हैं, मोड़ पर चाय की दुकान पे बैठे होंगे। हम लोग वहीं गए, पूछा कि घर में तो बताया कि आप ऑफिस गए हैं। बोले जितना जल्दी घर से निकलिए उतनी शांति है, और जितने देर से पहुंची बाद में तो जो होना है सो तो होना ही। जितना दूर रहो तो क्या कमी एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से है, लेकिन मान के चलते हैं कि जितना दूर रहो उतना अच्छा है। भाई पति पत्नी 2 शरीर एक आत्मा है, 7 जन्म के लिए शादी किया, फिर भाग क्यों रहे आप लोग? लड़ते हैं केवल अहंकार के कारण। तलाक क्यों? एक टीवी सीरियल आता था, ओरिजिनल केस हिस्ट्री थी सारी, और पूरे एपिसोड में अगर विश्लेषण करें तो सिर्फ ईगो। उसने कहा मेरा पेस्ट आपने क्यों यूज किया? वो बोल रहा कर ही लिया तो क्या हुआ, आप कल से नहीं करेंगे? नहीं, क्यों किया? मेरी कंघी उठा से वहां क्यों रखा? बहुत दिन पहले एक हीरो हमसे मिला बंबई में, तो बोला आज मेरी बेटी से मिलने जाना है, कोर्ट का ऑर्डर है। हमने कहा शादी हुई है? बोले हुई थी। पत्नी अपने घर रहती है, मैं अपने घर, बेटी उसके पास है, महीने में 1 दिन मिलने का अवसर होता है। हमने कहा इतना झगड़ा हो गया? बोले नहीं अभी भी लगाव है, लेकिन अब तो तलाक हो गया। तो कैसे हुआ भाई? तो बोले 1 दिन गर्म पानी करने के लिए मैंने कहा, उसने पटक दिया बर्तन। तो मैंने इतना ही बोला था कि बाप के घर से लाओगी टूट जाए तो। बोले बाप का नाम क्यों लिया, अब जाती हूं बाप के घर। चली गई। अब वो सोच रही है कि ये बुलाने आए तो आ जाऊंगी, कोई बात ही नहीं हुई। और ये कहता अपने मन से गई हो तो आ जाओ। हमने कहा अगर हम पहले मिल जाते तो बीच में दोनों को बुला लेते। 3 साल तक केस चला, हो गया, अलग अलग दोनों हो गए। अहंकार और अकारण। एक बच्ची ने अपने पापा से पूछा पापा लड़ाइयां शुरू कैसे होती हैं? हमने देखा है कि लड़ाई होती है, लेकिन शुरू कैसे होती है? ये आइडिया अभी तक आ नहीं रहा है कि जब सब लोग एक साथ रह रहे हैं मिलजुल के, अचानक लड़ाई क्यों शुरू हो जाती है? तो बोला मान लो पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण कर दिया तो भारत को भी जवाब तो देना पड़ेगा ना। रसोई घर में उनकी पत्नी खाना पका रही थी, चिल्लाई वहीं से बकवास बंद करो, पाकिस्तान की ये हिम्मत की भारत पे आक्रमण कर दे। बोले अरे भगवान मैं उदाहरण दे रहा हूं। बोले ऐसा उदाहरण मत देना,
बोले चलो चाइना ने अगर, बोले चाइना की हिम्मत है, उधर से बेलन उठा के मार ही दिया और बेलन फेंका, इधर से जूता उठा के फेंका। बेटी कहती बस समझ में आ गया कि शुरुआत कैसे होती है। एक घर में बड़े समृद्ध लोग रहते थे उस कॉलोनी में, पूरे पढ़े लिखे लोगों की कॉलोनी थी। जहां आज गए थे ना, पढ़े लिखे लोगों का, सब जज लिखा हुआ था, रिटायर्ड डीआईजी, सब वही थे। स्काई सिटी क्या नाम था, उसी टाइप की कोई सिटी थी। तो पति पत्नी आपस में बड़े जोर जोर से लड़ रहे थे। पत्नी थी डॉक्टर और पति थे वकील, हाई कोर्ट के थे। तो दोनों में बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि कॉलोनी के लोग आ गए। सब पढ़े लिखे लोग थे। बोले आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है? तो बोले मुद्दा यह है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूं। और पति कहता मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूं, इसीलिए लड़ाई हो रही है। तो लोगों ने कहा जमाना बदल गया है, बच्चे से पूछ लीजिए वो क्या बनना चाहता है। बोला ये हम लोग फैसला करते हैं। बोले बच्चा तो अभी सोच रहे हैं, पैदा तो हुआ नहीं है, अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चा होगा तो क्या बनाएंगे। तो ऐसी भी लड़ाई हो जाती है भाई। और लड़ाई हो जाए तो बातचीत बंद। सबसे बड़ा हथियार जो है बातचीत बंद। एक पति पत्नी ने बातचीत बंद कर दिया और पति को इंटरव्यू देने जाना था सुबह 4 बजे भोर में। पत्नी को लिख के दिया कि मुझे 3:30 बजे जगा देना। 8 बजे तक सोता रहा, चिल्लाया कि तुमने जगाया नहीं। बोले नहीं मैंने भी लिख के रख दिया था। पतिदेव 3:30 बज गया, उठ जाइए। भाई जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने जगा दिया था आपको। तो बातचीत बंद करने में धोखा होता है। और ये बिहार में तो क्या करते हैं मालूम है? ना के उसे बोला चाली, ना के उसे केहू तरकरिया किन के लिया, ना केहू बोला चाली नहीं किए। सब्जी किने जाओ केहू तो वहां का चल गई नहीं। एक झोरा सब्जी ले आके धो देनी, कतनी ना के उसे बोला चाली, ना के उसे केहू सब्जी आ गई बना दो केहू। अब सब्जी बन गई, परोसा गई, ना के उसे बोला चाली, ना के उसे केहू, भाई खाना बन गई खा ले केहू। तो वहां का खा ले खा के कहतनी कि ना के उसे बोला चली, ना के उसे केहू खाना खा ले बनी थरिया ले जाओ केहू। ऐसा ही काम चल रहा बा। ऋषि जानकर उनका स्वागत किया, 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। 12 अक्षर मंत्र पुनी जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुहा दंपति मन अतिला। 12 अक्षर मंत्र का उपदेश मिला। उस मंत्र का जप ध्यान करने लगे। कई भक्त ये कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही 12 अक्षर मंत्र। लेकिन कई राम भक्त कहते नहीं, ओम राम रामाय नमः सीताय स्वाहा, ये 12 है। लेकिन वास्तव में ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही है। आइए 1 मिनट इस मंत्र का सुमिरन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय।
जन्म के पापों का नाश कर दे।